जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, ये संकेत बताते हैं आपके शरीर में सवारी आने वाली है। जी हाँ भक्तों, आज मैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से संकेत बताने जा रही हूँ, ये संकेत आपको हकीकत में होते हैं जब आप पूजा पाठ कर रहे हो, जब आप किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हो, काली माँ की पूजा कर रहे हो या फिर किसी भी देवता की कर रहे हो। जब आपको ये संकेत दिखेंगे तो समझ लो ये संकेत उसी व्यक्ति को दिखते हैं जिसके शरीर में सवारी आने वाली होती है। अब आप काली माँ की पूजा कर रहे हो और आपको ये संकेत दिख रहे हैं तो 100% आपके शरीर में काली माँ की सवारी आने वाली है। अगर आप भैरव बाबा की करते हो और जब आपको ये संकेत दिख रहे हैं तो समझ लो भैरव बाबा की सवारी आपके शरीर में आने वाली है। तो मतलब जब देवी देवता की सवारी हमारे शरीर में आने वाली होती है तब हमारे ही देवी देवता हमें ये संकेत दिखाते हैं, जो हमें हकीकत में होते हैं। या तो पूजा के समय होंगे, या मंत्र जाप के समय होंगे, या फिर कोई भी साधना करते समय होंगे, या फिर जैसे हम मंदिर में जा रहे दर्शन करने तब हमें ये संकेत हो सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में एक एक कर सारे संकेत बताऊंगी, बस आप ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल बारीकी से समझिएगा, क्योंकि ये संकेत जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन संकेतों को नहीं समझोगे ना तो फिर आप सबसे बड़े बेवकूफ़ रहोगे। और जो लोग चाहते हैं ना माँ काली को शरीर में बुलाना, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जो संकेत बताए जा रहे हैं ये सवारी के बताए जा रहे हैं। आप मत सोचो कि सवारी आएगी या नहीं आएगी, आपको संकेत से पता चल जाएगा। सवारी आएगी तो 100% ये संकेत दिखेंगे, नहीं आएगी तो इनमें से कोई भी संकेत नहीं दिखेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो सभी भक्तों तक। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। पहला मैं आपको संकेत बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप अपने घर में अपने देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, काली माँ की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, और उसी दौरान अचानक से आपके पूरे सीने में जलन हो रही है। और ऐसा ज़्यादातर आपको शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, सोमवार के दिन, 3 दिनों में ज़्यादातर अपने अंदर ये संकेत देखने को मिलेगा। और ये संकेत आपके साथ तब होता है जब आपके शरीर में सवारी आने वाली होती है आपके देवी देवता की, जिसकी आप पूजा कर रहे हो, जिसकी आप मान्यता करते हो, चाहे फिर वो माँ काली हो, चाहे फिर वो कोई भी देवी हो, देवता हो। जब हमारे शरीर में देवी देवता की सवारी आने वाली होती है तब हमारे सीने में ऑटोमेटिक जलन सी होने लगती है। ऐसे लगता है जैसे सीने पे चढ़कर कोई बैठा है, अंदर से कोई जला रहा है। इस प्रकार से आपको ये संकेत महसूस होता है तो समझ लो शरीर में सवारी आने वाली है, इसीलिए आपको ये संकेत आपके देवी देवता ही दिखाते हैं। दूसरा संकेत, जिनके शरीर में देवी देवताओं की सवारी आने वाली होती है, हमेशा उनके साथ क्या होता है, जब भी वो मंत्र का जाप करेंगे या जब भी माता के अपने देवता के मंदिर में जाएंगे दर्शन करने, तो ऑटोमेटिक उनका सर तेज़ी से घूमने लगेगा। ऐसे लगेगा जैसे उनको चक्कर आ रहे हो। फिर वो कहेंगे मैं तो शरीर से भी ठीक हूँ, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मुझे चक्कर क्यों आते हैं, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। तो देखिए, जब आपके शरीर में देवी देवता की सवारी आने वाली होती है तब आपको सबसे पहले यही संकेत देखने को मिलते हैं, जिस संकेत से हमें ये पता चलता है हमारे शरीर में सवारी आने वाली है उस देवी देवता की जिसकी हम पूजा पाठ करते हैं। जैसे मैं माँ काली की कर रही हूँ और माँ काली की सवारी जब मेरे शरीर में आने वाली होगी तो मुझे पहले यही संकेत देखने को मिलेंगे। तीसरा संकेत, जब हमारे शरीर में देवी देवता की सवारी आने वाली होती है तो हम देवी देवता की जब भी मेडिटेशन करेंगे या किसी भी मंत्र का जाप करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ऐसे लगेगा जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी में कोई हथौड़ा मार रहा है। इस प्रकार से हमें ये संकेत महसूस होता है।
और ये संकेत हर किसी को नहीं होता। जिसके शरीर में सवारी आने वाली होती है ना, उसी को ये संकेत बार बार दिखाई देता है। मैंने आपको 3 संकेत बता दिए हैं। चौथा संकेत, जब शरीर में देवी देवता की सवारी आने वाली होती है, तो जब भी हम पूजा पाठ करते हैं ना, तो पूजा के दौरान हमारे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। आगे से लेकर पिछले हिस्से तक पूरे सर में ऐसे लगता है जैसे कि कोई अंदर चढ़ के बैठा है और गोल गोल घूम रहा है। ऐसा आपको अंदरूनी खुद महसूस होता है। तो ये संकेत हर किसी व्यक्ति को नहीं दिखता। जिसके शरीर में देवी देवता की सवारी आने वाली होती है, उसी व्यक्ति को ये संकेत बार बार दिखने लगता है। 5वां संकेत, जब देवी देवता की सवारी हमारे शरीर में आने वाली होती है, तो जैसे ही हम अपने घर में देवी देवता की पूजा करते हैं और उसी दौरान हमें बार बार ऐसा लगता है जैसे हमारे शरीर में कोई घुसता है। ऐसा हमें अंदरूनी महसूस होगा। जब शरीर में घुसेगा तो पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और एकदम से तेज़ी से शरीर आपका हिलेगा। ये संकेत उस भक्त को दिखता है जिसके शरीर में देवी देवता की सवारी आने वाली होती है। 6वां संकेत, जब आपके शरीर में देवी देवता की सवारी आने वाली होगी, तो सपने में बार बार कंटिन्यू आपको सवारी ही दिखाई देगी। ऐसे दिखाई देगी जैसे कहीं चौकी दरबार में गए हो, वहाँ किसी लेडीज़ के ऊपर माता आ रही है, किसी जेंट्स के ऊपर देवता आ रहे हैं। जैसे आप काली माँ की पूजा कर रहे हो तो काली माँ किसी के शरीर में आ रही है। तो आप इस प्रकार से सवारियों को देखेंगे दूसरों के ऊपर खेलता हुआ। तो सपने में सवारी भी उसी व्यक्ति को दिखती है जिसके शरीर में खुद सवारी आने वाली होती है। जब तक आपके शरीर में सवारी नहीं आने वाली होगी, तब तक आपको कोई भी संकेत नहीं दिखेगा। 7वां संकेत, जब हमारे शरीर में देवी देवता की सवारी आने वाली होती है, तो हमें ज़्यादातर सपने में देवी देवताओं की चौकी और जागरण दिखते हैं। हम देखते हैं सपने में कि कोई चौकी कर रहा है माता की, वहाँ भजन चल रहे, हम बैठे हैं। कोई जागरण कर रहा है, वहाँ पर झांकियाँ आ रही है देवी देवताओं की। इस प्रकार से आप अपने आप को ज़्यादातर चौकी में और जागरण में देखते हैं। ये संकेत हमारे देवी देवता हमें दिखाते हैं। जिस देवी देवता की हम पूजा कर रहे हैं ना, जिसकी हम मान्यता करते हैं, जब वो हमारे शरीर में आने वाला होगा तो 100% हमें यही सारे संकेत दिखेंगे और इसी संकेत से पता चलेगा हमारे शरीर में देवी देवता आने वाला है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब कमेंट बॉक्स में बताओ आपको कौन कौन से संकेत दिखते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, ओम नमः।